इस वीडियो में आपको आरआरबी जेई का जो 16 दिसंबर 2024 को पेपर हुआ है, उसके शिफ्ट 2 के मैथ का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें मैं आपके सभी क्वेश्चन कवर करूंगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3030 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या होगी ये फाइंड करना है। संख्या फाइंड करना है तो मान लेते हैं ये एक्स। तो 50% बढ़ाया जाता है तो एक्स में 50% बढ़ा दें तो 150 डिवाइडेड बाई 100। ये किसके इक्वल हो जाएगा 3030 के। 50 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3, 50 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2, 3 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1010 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स आ जाएगा 2020। ये आ गई एक्स की वैल्यू, ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। संगीता हेमलता एक व्यवसाय में 1:3 के अनुपात में निवेश करती हैं। तो संगीता को एस से लिख लेते हैं, हेमलता को एच से डिनोट कर लें। तो ये अनुपात दिया हुआ है उनके निवेश का 1:3। यदि कुल लाभ 2568 है तो संगीता और हेमलता के लाभ रुपए में उनके बीच अंतर क्या होगा ये फाइंड करना है। तो ये निवेश करती हैं इस अनुपात में, तो इसी अनुपात में उनको लाभ भी होगा, जो प्रॉफिट होगा इसी अनुपात में वो बटेगा। तो 2568 रुपए का टोटल प्रॉफिट हो रहा है और ये डिवाइड हो रहा है 1:3 में। तो 1 और 3 ये हो जाएगा 4, तो 4 से डिवाइड कर लें। और संगीता और हेमलता के लाभ के बीच का अंतर फाइंड करना है रुपए में। तो संगीता को 1 भाग मिल रहा है, हेमलता को 3 भाग मिलेंगे। तो 3 में से 1 जाएगा तो ये आ जाएगा 2, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये हमें रुपए में इसका प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लें, 2 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 2, 2 से इसे डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 12, यहाँ बचे 16, ये 8 और ये 4, 1284 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 समान भुजाएं हैं और प्रत्येक की लंबाई 89 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 2 भुजा समद्विबाहु त्रिभुज है ये। तो 89 एक की भुजा आ जाएगी और दूसरे की भी 89 सेंटीमीटर और इसके आधार की लंबाई 78 सेंटीमीटर है। तो एक और जो भुजा है वो दी हुई है 78 सेंटीमीटर, ये सभी सेंटीमीटर में है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा ये फाइंड करना है। तो 3 भुजाएँ हमें प्राप्त हैं इसमें कि उसकी लंबाई दी हुई है। तो इसका फ़ॉर्मूला लगा दें त्रिभुज के क्षेत्रफल का। ये हो जाएगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसमें एस क्या है? ये है ए प्लस बी सी डिवाइडेड बाई 2 और ए बी सी क्या हो जाएंगी? यही भुजाएँ हो जाएंगी ए बी सी। तो अब इसमें वैल्यू रख दें। तो 89 प्लस 89 प्लस 78 डिवाइडेड बाई 2। तो एस की यहाँ से वैल्यू निकालें तो 8 9 17, 17 9 26, 2 7 2 9, 9 8 17 8, ये हो जाएगा 25, 256 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 1 और 28 दूनी 56, तो 128 ये आ गई एस की वैल्यू। तो अब यहाँ पर सभी की वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा एस, ये 128, एस माइनस ए करें तो यहाँ 11 100 में कम है और ये 28 ज्यादा है तो ये 28 और 11 39। फिर से 89 घटाएंगे तो 39 और सी घटाएं, यहाँ पे 22 कम है 100 में और ये 28 ज्यादा है तो ये आ जाएगा 50। तो अब इसे सोल्व कर लें तो 39 39 दो बार है तो एक बार 39 स्क्वायर रूट में बाहर आ जाएगा 39 और 128 को हम लिख सकते हैं 64 गुणे 2। तो इसमें से 8 बाहर आ जाएगा और इस 50 को हम लिख सकते हैं 25 गुणे 2। तो 1 2 यहाँ पे है, 1 2 यहाँ पे है, तो 1 2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा और 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 5। अब इसे मल्टीप्लाई कर लें, 5 दूनी 10, 10 का किसी नंबर में मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट उसकी जो डिजिट आएगी वो 0 आएगी। अगर ऑप्शन में चेक करें तो यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन में है लास्ट डिजिट 0, तो यही ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, हमें एक्चुअल वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा 3120। यदि दूसरे वर्ष के दौरान एक निश्चित राशि पर अर्जित ब्याज, ये इंटरेस्ट दिया हुआ है 9911 रुपए है,
और ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष दिया हुआ है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। तो राशि क्या है, ये फाइंड करना है। तो वार्षिक रूप से संयोजित हो रही है, इसका मतलब क्या है कि जो ब्याज है, वो हर साल अपने मूलधन में जुड़ जा रही है। जो उसका प्रिंसिपल होगा, उसमें हर साल उसकी जो ब्याज होगी 1 साल की, वो जुड़ जाएगी, हर साल ऐसे ही होगा। तो इसमें दूसरे वर्ष का दिया गया है कि दूसरे वर्ष का जो अर्जित ब्याज होगा, वो 9911 है। तो 1 साल के बाद निकालें, तो 10% उसमें जुड़ जाएगा ब्याज। तो मान लीजिए अगर प्रिंसिपल यहाँ पे फाइंड करना है राशि, तो राशि मान लेते हैं P है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल अगर P है, तो 10% उसमें जोड़ दें एक्स्ट्रा, तो ये हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 T आ जाएगा 11P डिवाइडेड बाई 10, ये आ जाएगा प्रिंसिपल, जो 1 साल के बाद होगा। प्रिंसिपल तो एक्चुअल में जो पहले था वो P माना गया है, और 1 साल के बाद 11P/10 हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि ये दूसरे वर्ष के दौरान निश्चित राशि पर अर्जित ब्याज जो है वो 9911 है। तो इसमें अब इसमें अब इंटरेस्ट निकाल लें दूसरे वर्ष का। तो दूसरे वर्ष के लिए तो ये राशि हो गई 11P डिवाइडेड बाई 10, और इसमें इंटरेस्ट रेट 10% का और इंटरेस्ट निकाल लें दूसरे साल के लिए, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये जो इंटरेस्ट दिया हुआ है 9911 की। अब इसे सॉल्व कर लें, 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, और 11 से इसे डिवाइड करें, तो 11 9 99, 9, और यहाँ पे 11 बचा तो ये आ जाएगा 0 1, और इसे 100 से मल्टीप्लाई करें, तो P आ जाएगा यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 90,100, इसका आंसर आ जाएगा, यही इसका प्रिंसिपल होगा राशि। और ये ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर मानव को 27% की हानि होती है। तो ये कह रहा है कि उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 पर, मान लेते हैं जो एक्चुअल वास्तविक विक्रय मूल्य था, सेलिंग प्राइस, ये है एसपी, सेलिंग प्राइस जो था, ये एसपी था। तो इसे 2/5 पर बेचने पर, 2/5 पे बेचा जा रहा है, 2/5 गुणे एसपी, ये कह रहा है कि मानव को 27% की हानि होती है। हानि किस पर होगी? कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, जो उसका क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस, ये सीपी है। तो 27% की हानि हो रही है, तो 27 घटा दें 100 में से, तो ये आ जाएगा 73 डिवाइडेड बाई 100, और ये आ जाएगा सीपी। तो इसमें से हम सीपी, सॉरी, एसपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं, एसपी अपॉन सीपी। तो 5 से इसे डिवाइड करें, ये आ जाएगा 20, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा, तो ये 73/40 हो जाएगा। तो अगर एसपी 73 रुपए है, सेलिंग प्राइस अगर 73 रुपए है, तो कॉस्ट प्राइस 40 रुपए होगी। तो अब इसमें हमें पूछा क्या गया है, यदि वह इसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 84% पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस तो हमने निकाली कि 73 रुपए होगा, अगर सीपी जो है कॉस्ट प्राइस 40 रुपए होगा, तो ये 84% में बेच रहा है 73 रुपए के। तो 73 का अगर हम 84% निकाल लें, 84/100, तो 73 और 84 को मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 100 से डिवाइड करना आसान है। तो 73 84, तो 4 3 12, 1 7 चौके 28, और 8 3 24, 28 और 24 52, और 1 53, ये आ जाएगा 5, 8 7 56, 5 61। तो 6132, और 100 से डिवाइड करना है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो 61.32 इसका जो सेलिंग प्राइस आएगी अब न्यू वाली, क्योंकि 84% पे बेच रहा है, तो जो न्यू सेलिंग प्राइस आएगी वो आ जाएगी 61.32। तो लाभ प्रतिशत फाइंड करना है, तो कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ पे 40 रुपए निकाल लिया, तो लाभ प्रतिशत निकालें, प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट, तो सीपी में से घटा दें, तो ये आ जाएगा 21.32 डिवाइडेड बाई सीपी, सीपी 40 है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो परसेंटेज में निकल आएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 213.2 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 से डिवाइड करें, तो 5 चौके 20, 5 यहाँ पे बचा 13,
4 तियां 12, अब यहाँ बचा 12 तो ये आ जाएगा 53.33% और ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अमन अपनी यात्रा 14 घंटे में पूरी करता है। वह आधी दूरी 39 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। यात्रा की लंबाई किलोमीटर में कितनी होगी, ये फाइंड करना है। तो आधी दूरी वो 39 किलोमीटर प्रति घंटे से कवर कर रहा है। तो मान लेते हैं आधी दूरी है x, तो x दूरी कर रहा है कवर 39 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो x बटे 39 करेंगे तो ये समय आ जाएगा। और इसमें ये जो आधी दूरी बची हुई है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कर रहा है, तो इसका समय इसमें जोड़ देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा ये पूरा जो समय दिया हुआ है उसके, ये 14 के इक्वल हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करें, तो इसमें एलसीएम लें तो 13 39 और इसे 45 को भी कवर करें तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 का। 13 39 में यहाँ पर आ जाएगा 15x प्लस, और ये 15 3 45 यहाँ जाएगा 13x और ये हो जाएगा 14, 15 और 13 28x और ये हो जाएगा 14 गुणे 13 गुणे 3 गुणे 15, तो 14 से इसे डिवाइड करें ये आ जाएगा 2x और हमें टोटल लंबाई इसमें फाइंड करनी थी। आधी दूरी x मानी गई थी तो टोटल दूरी हमें 2x निकालनी पड़ेगी, तो 2x ही रख लें। तो अब इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 39 और ये हो जाएगा गुणे 15, तो इसकी वैल्यू निकाल लें तो 15 में ये हो जाएगा 135, 13 15 15 3 45 और 13 45 और 13 हो जाएगा 58, तो 585 किलोमीटर इसका जो टोटल लंबाई होगी यात्रा की वो आ गई, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 6 विषयों में एक छात्र के औसत अंक 94 हैं। 3 विषयों में पुनर्मूल्यांकन के बाद अंक 75 से 89 पहले एवरेज था 94। अब कह रहा है कि 3 विषयों में पुनर्मूल्यांकन किया गया, एवोल्यूशन किया गया, तो अंक जो है 75 से 89, तो इसमें कितना बढ़ गया, 89 में से 75 घटा दें तो 14 इसमें बढ़ गया पहले विषय में, और दूसरे में देखें तो 82 से 90, तो इसमें हम 90 में से 82 घटा दें तो ये आ जाएगा 8, 8 नंबर इसमें बढ़ गया। और तीसरे सब्जेक्ट में देखें तो 8 इसमें भी बढ़ जाएगा, तो इसे कैलकुलेट कर लें 14 8 22, 22 और 8 30, 30 और टोटल कितने सब्जेक्ट थे, तो टोटल 6 सब्जेक्ट थे यहाँ पे दिया हुआ है। शेष विषयों में अंक अपरिवर्तित रहे, तो शेष विषयों में अंक अपरिवर्तित रहे मतलब 3 और जो सब्जेक्ट थे उनमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो नए औसत अंक कितना होगा ये फाइंड करना है। तो 6 सब्जेक्ट था तो ये टोटल 30 नंबर बढ़े तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये एवरेज में बढ़ाना पड़ेगा, तो 6 पंचे 30, तो 5 जो एवरेज आएगा ये इसमें और जोड़ना पड़ेगा जो एवरेज न्यू होगा। तो पहले 94 एवरेज था, अब 5 इसमें और जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये अंक बढ़ गए और एवरेज निकालने के लिए हमने 6 से डिवाइड कर दिया ये 30 को, तो ये आ गया 5, तो इसमें ऐड करें ये आ जाएगा 99, तो ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। यदि निम्नलिखित डेटा का माध्य 37 है तो x का मान क्या होगा ये फाइंड करना है। ये एवरेज दिया हुआ है और ये दिया हुआ है नंबर ऑफ डेटा, तो एवरेज ये है 20 एवरेज के 19 नंबर थे या 19 डेटा थे, तो इन सभी को जोड़ लें तो 19 गुणे 20 करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 380, ऐसे ही इसमें भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 30x और इसमें मल्टीप्लाई करें 13 चौके 52 तो ये आ जाएगा 520 और इसमें मल्टीप्लाई करें तो 24 पंचे 120 12 और 24 अट्ठे 192 12 ये हो जाएगा 204, तो 2040 ये आ गया। और इन सभी को हम जोड़ दें, इन सभी को जोड़ दें तो टोटल वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी, तो इन सभी को जोड़ दें तो 0 0 0 और ये 0, तो 0 आ गया और 4 4 2 6 और 6 और 8 ये हो जाएगा 14, ये आ जाएगा 1 1 0 1 5 और 6 6 3 9, तो 9। अब यहाँ देखें तो 2 और कहीं है नहीं तो ये आ जाएगा 2940,
और ये 30x बचा हुआ है तो इसमें 30x जोड़ दें। और ये दिया हुआ है माध्य, मीन दिया हुआ है इसका। तो ये टोटल कितने डेटा है? 19 यहाँ पर है, 13 यहाँ पे है और x भी है और 24। तो इन सभी को जोड़ दें और इसमें डिवाइड कर दें इससे। तो 19, 13, 32, 32 और 24 हो जाएगा 56। 56 और x और थे संख्या, तो x और आ जाएगा यहाँ पे। तो ये किसके इक्वल होगा? 37 के। तो ये 37 के इक्वल हो जाएगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, केवल एक अननोन है तो एक अननोन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यह हो जाएगा 2940 प्लस 30x, और 56 और 37 का मल्टीप्लाई कर लें, अलग कर लेते हैं। 56 और 37, 7 छंग 42, 4 7 पचे 35 और 6 तिक 18, 35 18 53, 53 4 57, ये आ जाएगा 5, 5 या 15 5 20, 2072। 2072 प्लस ये आ जाएगा 37 एक्स एक्स। तो 2072 यहाँ घटा दें, ये आ जाएगा 8, यहाँ बचा 13, 13 में से 7 गया 6, यहाँ बचा 8, ये आ जाएगा 8, और ये 30x इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 7x। तो 7 से इसे डिवाइड कर दें तो 7 एकम 7, यहाँ बचा 16 तो 7 दूनी 14, अब बचा 2 28 हो जाएगा, 7 चौके 28। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 124, और ये है, यही हमें फाइंड करना था x की वैल्यू। तो ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट है। इसका विस्तृत रूप हमें फाइंड करना है, 5a प्लस 7b प्लस 3c का होल स्क्वायर। तो 5a का होल स्क्वायर करेंगे तो 25a स्क्वायर आ जाएगा, 25a स्क्वायर। फिर ये पार्ट करेंगे स्क्वायर तो ये आ जाएगा 7 सता 49, 49b स्क्वायर, प्लस 3c का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9c स्क्वायर, और प्लस 2 गुणे ये टर्म और ये टर्म, तो 7 पचे 35 दूनी 70, 70ab प्लस 2 गुणे, अब सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म मल्टीप्लाई होगा, तो 7 त्रिक 21 और दूनी 42, तो ये आ जाएगा 42 BC, और प्लस फिर थर्ड टर्म गुणे फर्स्ट टर्म गुणे 2, तो ये हो जाएगा 3 पचे 15 दूना 30, 30 ये आ जाएगा CA। और इसे देखें तो ये है 70AB, यहाँ पे नहीं है, ये है यहाँ पे 70AB, 42 BC और 30 CA। तो ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। एक दुकानदार ने 760 रुपए में एक वस्तु खरीदी, 30% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचनी चाहिए, ये रुपए में फाइंड करना है। तो 760 रुपए की खरीदी है और 30% का लाभ चाहिए। आसान सा क्वेश्चन है, 30% इसमें बढ़ा दें तो 130 डिवाइडेड बाई 100, तो 0 से ये 0, एक 0 से ये 0, 13 छंग 78, 8 और लास्ट डिजिट 8 इसी में है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में 14 की वृद्धि की जाए और दूसरी संख्या में 5 की कमी की जाती है तो अनुपात 4:2 हो जाता है। तो मूल दो संख्याओं का योग क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो दो संख्याएं अनुपात में हैं, तो पहली संख्या मान लेते हैं ये 7x, x का मल्टीप्लायर मान लें, और दूसरी संख्या हो जाएगी 5x। एक में 14 की वृद्धि की जाती है पहली संख्या में, तो पहली संख्या में अगर हम 14 की वृद्धि कर दें और दूसरी संख्या में 5 की कमी की जाती है, तो इसमें 5 घटा दें, तो इसका अनुपात जो हो जाता है ये हो जाता है 4:2। तो 2 से इसे सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 7x प्लस ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10x माइनस 10। तो इसे सॉल्व करें तो 7x इस साइड ले आएं, ये आ जाएगा 3x, और ये 14 में 10 जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 24, तो x यहाँ से आ जाएगा 8। तो x आ गया 8 और मूल दो संख्याओं का योग चाहिए, तो 7 और 5 12, 12 x हो जाएगा टोटल। तो x की यहाँ पे वैल्यू रख दें तो 12 8 96, इसकी वैल्यू आ जाएगी 96, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 40% कम है। तो वॉशिंग मशीन की कीमत मान लें W से डिनोट कर लें और टीवी की कीमत T से डिनोट कर लें। तो वॉशिंग मशीन की जो कीमत है वो टीवी से 40% कम है। तो 40% कम कर दें तो 60/100, तो ये टीवी की कीमत के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालें तो 0 से 0, 2 से ये डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। तो W/T,
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/5। अगर वॉशिंग मशीन की कीमत 3 है, तो टीवी की कीमत 5 होगी। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि वॉशिंग मशीन की लागत 64% बढ़ जाती है, तो वॉशिंग मशीन में अगर हम 64% बढ़ा दें, इसे 3 ही मान लें और ये 5 मान लें क्योंकि यही अनुपात आया है, तो इसकी ऐसी वैल्यू मान लें। तो 3 में 64% बढ़ा दें तो 164 डिवाइडेड बाई 100। तो इसे सॉल्व करें तो 100 को ऐसे ही रख दें क्योंकि 100 से डिवाइड करना बहुत आसान है। तो 4 3 12, 1 16 3 48, 1 49, तो 492 डिवाइडेड बाई 100। और दूसरा क्या कह रहा है कि टीवी की लागत 20% कम हो जाती है। तो टीवी की लागत कितनी हो जाएगी? ये 5 थी, 20% कम कर दें तो 80/100। 0 से ये 0, 8 पंचे 40, 40/10 तो ये आ जाएगा 4। तो अगर हम इसे भी दशमलव में निकालें, तो ये हो जाएगा 4.92। तो 5 वॉशिंग मशीन और 7 टीवी की कुल लागत में क्या परिवर्तन हुआ, ये फाइंड करना है। तो पहले हम बिफोर का निकाल लें, जब कीमत यही थी। तो वॉशिंग मशीन की कीमत 3 थी और टीवी की कीमत 5 थी। तो 5 वॉशिंग मशीन तो 5 तिया 15 और प्लस 7 टीवी तो 7 पचे 35, तो कीमत आ गई 50। तो अब नए जो रेट आया है, उसके हिसाब से रेट निकाल लें, कितना वैल्यू होगी। तो 5 वॉशिंग मशीन की कीमत अब 4.92 है। तो 5 दूनी 10, 0, 1 और 9 बचे 45, 1 46। अब दशमलव लग जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 24, 24.6 और प्लस टीवी की कीमत ये है 4, तो 7 चौके 28, 24.6 और 28, 28 24 हो जाएगा 52, 52.6। तो अब इसका कंपैरिजन करें, तो अब जो कीमत है वो 52.6, तो अब ये कीमत बढ़ गई। तो इसमें चेंज देखें तो परसेंटेज चेंज जो हो जाएगा वही है। 52.6 में से 50 घटा दें, दिया जाएगा 2.6 और पहले कीमत 50 थी तो 50 से डिवाइड, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो ये इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 26 दूनी 52, तो ये आ जाएगा 5.2% इंक्रीज। 5.2% बढ़ी है, वृद्धि हुई है 5.2% की। तो ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। इसका सरलीकरण करना है। तो यहाँ पे a की पावर 10 है, यहाँ पर a की पावर 9 है, तो a की पावर 9 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो 10 में से ये 9 घट जाएगा तो a की पावर आ जाएगा 1 गुणे, और b की पावर 3 है यहाँ पर और इसमें डिवाइड करना है b की पावर 6 से, तो 3 में से 6 घटेगा तो b की पावर आ जाएगी -3 गुणे c की पावर 9 है और यहाँ भी c की पावर 9 है, तो 9 में से 9 घट जाएगा तो c की पावर आ जाएगी 0। और ये देखें तो ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक आदमी ने एक वस्तु को पहले उसके अंकित मूल्य पर D% की छूट देकर और फिर समान अंकित मूल्य पर एक और बराबर छूट देकर 390 रुपए में बेचा। यदि वह वस्तु का अंकित मूल्य 39 रुपए है, तो डी का मूल्य क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो पहले कह रहा है कि इस अंकित मूल्य पर जो 39 रुपए दिया है, 39 रुपए पर D% की छूट दी जाती है। तो D% निकाल लें कि कितना होगा, तो D डिवाइडेड बाई 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो 39 गुणे D तो आ जाएगा 39 D। अब कह रहा है कि फिर समान अंकित मूल्य पर एक और बराबर छूट दिया जा रहा है। तो 39 D का एक बार छूट दिया जा रहा है और 39 D का फिर छूट दिया जा रहा है। तो ये हो जाएगा, टोटल छूट आ जाएगी 39 39 78 D। 78 डी की छूट दी जा रही है, तो ये 390 रुपए की पड़ी। तो 3900 में अगर हम 78 डी घटा दें तो ये कितने की पड़ेगी, 390 की। तो हमें डी की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लें अब। तो 3900 में से 390 घटाएं तो ये हो जाएगा 3900 माइनस 390 कर दें, ये 0 और ये 1, यहाँ बचा 8, 8 में से 3 गया 5, ये 3, तो 3510, 3510 और ये 78 डी इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 78 डी। तो 3510 को 78 से डिवाइड कर दें, तो 7 चौके 28, 8 चौके 32, 2 और
7 चौके 28, 28 और 3 31। तो यहाँ से 11 में से 2 गया 9, 4 में से 1 गया तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 0, तो 18 पंचे 90, तो ये आ जाएगा 390। तो 45 आ जाएगा, डी की वैल्यू यहाँ पे 45 आ जाएगी। तो यही हमें डी की वैल्यू चाहिए थी, ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। यदि 214 सेबों को अजय, अमित और अमर के बीच ये अनुपात दिया हुआ है कि अनुपात में वितरित किया जाता है, तो अमर को कितने सेब मिलेंगे, ये फाइंड करना है। तो अनुपात दिया हुआ है 1/5, अनुपाते 1/7, अनुपाते 1/6। तो इन्हें ये भिन्न में है, तो इन्हें पूर्णांक बदल लें अनुपात को। तो 5, 7, 6 ये सभी एक दूसरे के लिए सहभाज्य संख्याएं होगी, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर दें तो इनका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/5 है, तो 7 और 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो 7 6 42, तो आ जाएगा 42। ऐसे ही यहाँ पे 7 है, तो 5 और 6 का मल्टीप्लाई होगा 30, और यहाँ पे हो जाएगा 7 5 35। तो ये इसका अनुपात आ गया। अब हमें चाहिए इसमें अमर का, तो अमर है लास्ट में, तो ये पार्ट हमें चाहिए। तो 35 पार्ट में 35 पार्ट है अमर का, इसमें कितने में से 42, 30, 72, 72 और 35, 107, और टोटल कितने सेब हैं 214। तो ये आ जाएगा अमर की जो संख्या आएगी इसमें से सेबों की, वो आ जाएगी। तो 107 से ये डिवाइड होगा तो 2, 35 गुणे 2, तो ये आ जाएगा 70। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 44 आदमी एक काम को 48 दिनों में कर सकते हैं। उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक पुरुषों की संख्या क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो इसमें एमडीएच का फार्मूला लगा दें। मेन, डे, आवर, आवर है नहीं तो आवर इग्नोर कर दें। तो M1 D1 इक्वल टू M2 D2 हो जाएगा। तो पहले 44 आदमी हैं, तो 44, और दिन कितने लग रहे थे 48, तो आ जाएगा 48 मल्टीप्लाई में। और सेकंड में दे रहा है कि 8 दिन में कितने आदमी को आवश्यकता पड़ेगी, तो M2 मान ले M2 ही है, और D2 8 है, तो ये आ जाएगा 8। तो यहाँ से M2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 8 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 6, 6 चौके 24, तो M2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6 चौके 24, 2, 6 चौके 24 और 2 26, 264 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फर्नीचर की 3 वस्तुओं की औसत कीमत ये दी हुई है। यदि उनकी कीमतें 3:5:7 के अनुपात में है, तो सबसे सस्ती वस्तु की कीमत रुपए में कितनी होगी, ये फाइंड करना है। तो 3 वस्तुओं की औसत कीमत है, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 16,845 गुणे 3, क्योंकि 3 वस्तुएं थी और ये औसत था, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो तीनों की वस्तु की कीमत आ जाएगी। और ये अनुपात में दिया हुआ कि 3:5:7, और इसमें हमें सबसे सस्ती वस्तु, तो सबसे सस्ती वस्तु के लिए सबसे छोटी वैल्यू हमें चाहिए। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू 3 है, तो सबसे छोटी वैल्यू 3 है, और टोटल वैल्यू कितनी है 3, 5, 8, 8, 7, 15। तो टोटल 15 वैल्यू है, तो 15 से डिवाइड कर दें और 3 इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें सबसे छोटी संख्या वस्तु की कीमत जो होगी वो फाइंड हो जाएगी। तो 3 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5, और 5 से इसे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 3 पचे 15, 3 ये 18, 3 पचे 15, और ये बचा 34, तो 6 पंचे 30, और ये 9 पचा 45, दिया जाएगा ये। तो अब इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो 9 त्रिक 27, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट 7 आएगा। तो लास्ट डिजिट देखें तो यहाँ पर केवल ऑप्शन 4 में ही दिया हुआ है लास्ट डिजिट 7, तो यही ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। हमें एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत यहाँ भी नहीं पड़ेगी। यदि 1352 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 169 सेकंड में पार करती है, तो 256 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय सेकंड में कितना होगा, ये फाइंड करना है। तो प्लेटफॉर्म 256 मीटर है, 256 मीटर, और ट्रेन की लंबाई जो है 1352 है, तो 1352, और हमें ये समय चाहिए कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लिया गया है। तो यहाँ पर हमें स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे स्पीड दी नहीं हुई है, तो स्पीड हम निकाल सकते हैं। ये जो एक कंडीशन दी हुई है कि एक खंबे को 169 सेकंड में पार करती है, जो ट्रेन दिया हुआ है कि 1352 मीटर लंबी है। तो यहाँ से हम स्पीड निकाल लें, तो स्पीड निकालें तो 1352 मीटर लंबी ट्रेन है, तो ये 169 सेकंड में पार कर रही है खंबे को। तो खंबे को पार करने में उतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा जितना उसकी लंबाई है। तो 169 से डिवाइड कर दें, तो ये हमें स्पीड मिल जाएगी मीटर पर सेकंड में,
क्योंकि ये मीटर में है और ये सेकंड में है। तो ये आ जाएगा 1352 डिवाइडेड बाई 169। इसको ऐसे ही रख दें, स्पीड की जगह हम यहाँ रख दें। ये हो जाएगा 1352 डिवाइडेड बाई 169। तो 169 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें 169। ये 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 से ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 13। 13 से इसे काटें तो 13 एक कम 13, यहाँ बचेगा 0,4, तो ये आ जाएगा 0,4 हो जाएगा। 13 8 104, तो ये आ जाएगा 8। तो 256 और 1352 इसे ऐड कर लें, तो 6 2 8 और ये हो जाएगा 5 5 10 1 13 1 14 14 2 16 1608 डिवाइडेड बाई 8। तो 8 दूनी 16, तो 2 और यहाँ बचा 0, तो ये आ जाएगा 0। 8 एकम 8, तो ये आ जाएगा 201 सेकेंड। तो टोटल टाइम लगेगा उसको 256 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में 201 सेकेंड। ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। इसका विस्तृत रूप फाइंड करना है। इसी तरह का मैंने एक क्वेश्चन बताया हुआ है आपको, तो इसे आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आंसर क्या करेक्ट होगा। 1 से 87 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, ये फाइंड करना है। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2, और इसका हमें औसत निकालना है। तो n संख्या है, तो n से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा इसका एवरेज n प्राकृतिक संख्याओं का। तो 87 तक की प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो n की वैल्यू आ जाएगी 87। तो n से ये n कैंसिल हो जाएगा, 87 हम रख दें n की जगह। तो 87 और 1 88, 88 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 44। तो इसका औसत आ जाएगा 44, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 184 का स्क्वायर क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो 184 का स्क्वायर निकालना है, तो या तो हम इसे मल्टीप्लाई करें, तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसे हम क्या करें, इसे हम लिख सकते हैं 200 माइनस 16, और ये स्क्वायर में है, तो अब इसे फ़ॉर्मूला ले रख दें। तो ये हो जाएगा कुछ a माइनस b का होल स्क्वायर का फ़ॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 200 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, और 2 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4 जीरो, और 16 का स्क्वायर करेंगे प्लस में आ जाएगा। तो 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 256 इसमें जोड़ दें, तो ये आ जाएगा 40 256, और इसमें घटेगा, इन दोनों जो वैल्यू होंगी उसमें घटेगा 2 गुणे 200 गुणे 16। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और 16 चौके 64, तो 6400 यहाँ से घटाना पड़ेगा। तो इसमें से घटा लें, तो 56 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 12, 12 में से 4 गया 8, अब यहाँ बचा 39, 39 में से 6 जाएगा, ये आ जाएगा 33। 33,856 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ए और बी एक कार्य को 17 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले इसे 34 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले इसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये फाइंड करना है। तो ए और बी 17 दिन में काम कर रहे हैं, तो एक दिन का काम निकाल लें, तो 1/17, और ए अकेले 34 दिन में कर रहा है, तो एक दिन का काम इसमें से घटा दें ए का, 34 1/34 घटा दें, तो एक दिन का काम आ जाएगा बी का। तो इसमें से एलसीएम ले, तो ये आ जाएगा 34, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1/34। तो बी काम करेगा एक दिन में 1/34, तो 34 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा बी। यही पूछा गया था, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 22 फरवरी 2024 से 23 अप्रैल 2024 की अवधि के लिए 8% प्रति वर्ष ब्याज दर पर 3,000 रुपए पर साधारण ब्याज निकटतम अंकों में फाइंड करना है। ज्ञात करें कि क्या होगा। तो 22 फरवरी, और इसमें फाइंड क्या करना है, साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दें, तो ये होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी क्या है, प्रिंसिपल यहाँ पे 3,000 है, तो 3,000। इंटरेस्ट रेट 8% है, तो ये आ जाएगा 8। और टाइम, टाइम हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये ड्यूरेशन दिया हुआ है 22 फरवरी से 23 फरवरी 2024। 2024 है, तो 2024 लीप ईयर होगा। तो 22 फरवरी से 29 फरवरी, तो यहाँ आ जाएंगे 7 दिन, 7 दिन फरवरी के, और 31 का मार्च होता है, तो 31 मार्च का जोड़ लें। और 23 अप्रैल, 23 दिन अप्रैल के जोड़ना पड़ेगा।
तब आ जाएगा टोटल वैल्यू। तो कितने दिन हो गए? 23, 7, 30, 30 और 31, ये हो जाएगा 61, 61 दिन। और यहाँ पे टाइम रखना था, टाइम यहाँ पे रखा जाता है साल में, तो इसे साल में बनाए तो 61, और ये 2024 लीप ईयर था, तो 366 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 61 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 6 छंग 36, 6 कम 6, ये आ जाएगा 1/6। तो 1/6 यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे रख दें। तो 100 पहले ही मल्टीप्लाई है, तो 100 यहाँ पे, और 6 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, और 6 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा 8 पंचे 40। तो 40 रुपए इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ये आसान सा क्वेश्चन है बॉड मास का। बॉड मास, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवीजन। तो पहले डिवाइड करेंगे, तो इसे सॉल्व करें तो आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 6, तो आ जाएगा 3, तो हो जाएगा 16 प्लस 3 माइनस 2 गुणे 3। तो डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 16 प्लस 3 माइनस 6। फिर एडिशन, तो 16 और 3 19, 19 के बाद फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 19 में से 6 गया, ये आ जाएगा 13। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। ये अंक दिए हुए हैं। डेटा का बहुलक क्या है, ये फाइंड करना है। बहुलक वो होता है जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या देखें, तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 10 है। तो ये देखें 10 कितने बार आ रहा है, तो यहाँ पे 10 आ रहा है एक बार, तो एक बार आ गया 10। फिर देखें 10 के बाद क्या नंबर है, 13। 13 कितने बार आ रहा है, 13 भी एक बार आ रहा है। और उसके बाद देखें 14 आता है 13 के बाद, 14 एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है। तो 14 आ रहा है 3 बार। फिर देखें 15, 15, 15 है एक बार, 15 एक बार आ गया। फिर 16, 16 है यहाँ पर एक, केवल एक ही बार आ रहा है। 17, 17 है 2 बार, तो 17 2 बार आ गया। फिर आता है केवल अब 19 ही बच गया, ये आ जाएगा 19 एक बार। तो सबसे ज्यादा कौन रिपीट हुआ है, ये हुआ है 14। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। इसके मान को भिन्न के रूप में हमें लिखना है। तो इसमें पहले हमें ये मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 5.316 गुणे 5 कर दें, तो 6 पंचे 30, 3, और ये हो जाएगा 5 एकम 5 3 8, और ये हो जाएगा 5 3 15, 1, और 5 पचा 25, और 1 26, 26.58। तो ये तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 35.63 माइनस 47.058 प्लस 10.36 माइनस 24.28 प्लस 26.58। अब जो नंबर पॉजिटिव में है उनको एक साथ ऐड कर लें, ये और ये। तो 26 तो ये हो जाएगा 35.63, और ये 10.36, और ये हो जाएगा 26.58। तो इन्हें ऐड करें तो 6 3 9 9 8 17, 1 6 1 7 7 3 10 5 15, 1 6 6 12, 1, ये हो जाएगा 4 1 5 2 7, 72.57 ये आ गया पॉजिटिव वाली संख्याएं। और निगेटिव वाली जोड़े तो ये हो जाएगा 47.058, ये 24.28, तो ये हो जाएगा 8 8 5 13, 1, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 7 4 11, 1, ये हो जाएगा 71। तो इसमें से इसको घटा दें, निगेटिव वाली संख्याएं 3 3 8, तो यहाँ पे 0, तो 10 में से 8 गया 2, और यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गया 3, और ये 5 में से 3 गया, तो ये आ जाएगा 2, और 72 में से 71 जाएगा तो ये आ जाएगा 1। तो ये आ गया 1.232। तो इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 0.232, और अब इसे हम लिख सकते हैं, ये जो दशमलव में है 1 प्लस, इसे लिख सकते हैं 232 डिवाइडेड बाई 1000। 4 से इसे डिवाइड कर दें तो 4 पंचे 20, और ये हो जाएगा 8 चौके 32, तो ये आ जाएगा 8, और इसे 4 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 250। फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं अब इसे, तो ये आ जाएगा 29, और इसे 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 125।
तो ये हो जाएगा 1 प्लस 29/125 और इसे भिन्न में लिखें तो ये हो जाएगा 1 सही 29/125 और ये देखें तो ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह का एक 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसे भी आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आंसर क्या करेक्ट होगा। इसमें 3 क्वेश्चन आए हुए हैं इसी तरह के, केवल एक्सपैंड करना है 3 डिजिट के 3 नंबर के स्क्वायर को। यदि एक गोलार्ध की त्रिज्या 50% बढ़ जाती है तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। तो अगर त्रिज्या मान ले पहले r है तो अब बढ़ के कितनी हो जाती है 1 r या कहें 3/2 r। तो आयतन आयतन होता है प्रोपोर्शनल r³ के। तो अगर पहले आयतन V1 है और बाद में आयतन V2 है तो V1/V2 हो जाएगा r का क्यूब। r का क्यूब पहले r था रेडियस तो आ जाएगा r³ और अब रेडियस 3/2 r है तो 3/2 का r का होल क्यूब करेंगे तो 3 का स्क्वायर तो आ जाएगा 3 का क्यूब तो आ जाएगा 27। 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और 2 का क्यूब 8 और ये हो जाएगा r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा तो 8 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 8/27 और इसमें हमें परसेंटेज वृद्धि निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज निकालें। तो अगर पहले वॉल्यूम 8 था तो अब हो जाता है 27। तो 27 में से 8 घटाएं तो आ जाएगा 19 पहले 8 था तो 8 से डिवाइड और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग 237.5% जो कि ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है। तो ये क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे आयतन की जगह टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता तब यहाँ से वैल्यू आ जाता। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें टीएस से टोटल सरफेस एरिया तो ये प्रोपोर्शनल होता है r² के होगा। तो अगर मान ले पहले T1 था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अब T2 हो जाता है तो ये हो जाएगा r²। रेडियस यहाँ पे r था तो ये आ जाएगा r² और यहाँ पे बाद में रेडियस 3/2 r है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और ये आ जाएगा r²। तो r² से r² कैंसिल हो जाएगा तो 4 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 4/9। पहले अगर टोटल सरफेस एरिया 4 था तो अब 9 हो जाता है। तो अब इसमें परसेंटेज वृद्धि देखें इंक्रीज तो ये हो जाएगा 9 में से 4 गया तो 5 और पहले 4 था तो 4 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 25 25 पंचे 125 125% ये आ जाएगा इंक्रीज। तो यहाँ पर जो होना चाहिए आयतन की जगह होना चाहिए यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें ऑप्शन 3 करेक्ट होता। तो आप इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं रेलवे की वेबसाइट में जाकर। इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या होगी। cos 35 डिग्री तो इसे अगर हम साइन के टर्म में लिखें तो ये आ जाएगा साइन 55 डिग्री अपॉन साइन 55 डिग्री है पहले ही ये आ जाएगा अपॉन साइन 55 डिग्री माइनस इसे भी cos के टर्म में लिखें तो ये भी हो जाएगा cos 79 डिग्री अपॉन cos 79 डिग्री प्लस और ये cos 28 डिग्री है तो इसे अगर हम cos के टर्म में लिखें तो ये हो जाएगा cos 28 डिग्री इंटू ये cosec को अगर हम साइन के टर्म में लिखें तो 1 अपॉन साइन 62 डिग्री हो जाएगा साइन 62 डिग्री और साइन 62 डिग्री को अगर हम cos के टर्म में लिखें तो ये हो जाएगा cos 28 डिग्री प्लस cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये आ जाएगा 1। तो ये इससे कट जाएगा ये इससे कट जाएगा ये इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 और यहाँ पे 1 है तो ये आ जाएगा 1। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। तो इसमें आंसर 2 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपके इतने क्वेश्चन आए थे जो मैंने आपको करा दिए हैं डिटेल में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए।